Assalamualaikum students, वेलकम टू लर्निंग स्टाइल एकेडमी। ये हैं क्लास 4 साइंस के लेक्चर्स, जहां हम पंजाब टेक्स्ट बुक की इंग्लिश मीडियम किताब को आसान उर्दू एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने जो है बेसिकली 3 छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहला है लाइट, और ये तीनों आपस में रिलेटेड है। सबसे पहला लाइट है, उसके बाद लाइट का ही है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रेनबो के बारे में पढ़ना है। छोटी छोटी इसमें थोड़ा थोड़ा सा है और आसान है, इसको हम अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है लाइट। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम एनर्जी के चैप्टर पढ़ रहे हैं ताकत, तो लाइट जो रोशनी है वो भी एनर्जी की एक फॉर्म है, किस्म है। दैट हेल्प अस टू सी द थिंग्स अराउंड, ये इसकी डेफिनेशन है। फर्स्ट लाइन, ये पूरा पैरा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे पैरे में मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सबसे पहले लाइट के बारे में, लाइट की डेफिनेशन है। लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें मदद देती है चीज़ों को देखने के लिए। उसके बाद दी सन, स्टार्स एंड लाइटनिंग आर सम ऑफ द नेचुरल सोर्सेज, जैसे सूरज, सितारे वगैरह, ये जो हैं नेचुरल सोर्सेज हैं लाइट के, मतलब कुदरती ज़राए हैं रोशनी के। और उसके बाद आगे कैंडल, ऑयल लैम्प, टॉर्च लाइट एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च और इस तरह की सारी चीज़ें जो हमने इंसानों ने खुद बनाई हैं, और सम ऑफ द आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। अब यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन किस तरह आते होते हैं? डिफाइन लाइट। आप पहली लाइन लिखेंगे कि लाइट एनर्जी की किस्म है जो हमें मदद देती है चीज़ों को देखने के लिए, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है नेम एनी टू नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, नेम एनी टू आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट, या नेम आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। तो उसमें ये सन, स्टार्स, लाइटनिंग और इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, कैंडल लैम्प, ये आर्टिफिशियल में आ सकते हैं। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट होगी। फिर आगे हमारे पास लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं जो एंड तक है। ये दो लाइनों में पहली प्रॉपर्टी यहाँ तक और दूसरी जो है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों तो मस्ट है ना, कि ये तो आपने करनी ही करनी है। पूरा पैरा ही इंपॉर्टेंट है। पहले डेफिनेशन है, फिर सोर्सेज हैं। सोर्सेज में दो किस्मों के, आर्टिफिशियल जो इंसानों ने खुद बनाई है, और नेचुरल कुदरती। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी खसूसियात। लाइट की प्रॉपर्टी क्या है? व्हेन लाइट लीव्स इट्स सोर्स, जब लाइट अपने सोर्स से निकलती है, जैसे सूरज से लाइट निकली, इट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये सीधी लाइन में हर तरफ जो है वो ट्रैवल करती है। मतलब सूरज से जब रोशनी निकलती है तो एक मखसूस सीधा नीचे नहीं आती, वो हर तरफ फैलती है और सीधी लाइन में जाती है। और इट कैन पासेस थ्रू सम ऑब्जेक्ट्स, वो कुछ ऑब्जेक्ट्स से गुजरती है। मतलब इसका ये है कि जो ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसमें से लाइट गुजर सकेगी, ये आगे जाके आप टॉपिक इसका पढ़ेंगे, बहुत एक लंबा टॉपिक है जिससे आप पढ़ेंगे। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें से लाइट पास करती है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें से लाइट पास नहीं करती। तो जिनमें से लाइट पास करती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ से लाइट पास करेगी, और जब नहीं करती जिन चीज़ों से, तो वहाँ पे फिर उसका क्या बनता है? रिफ्लेक्शन। वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद व्हेन light cannot pass through an object, a shadow of that object is formed behind it। वही बात कि जब मैंने आपको बताया था कि जब लाइट पास नहीं करेगी तो उसका साया जो है वो उस ऑब्जेक्ट के पीछे बन जाएगा। तो लाइट में हमने क्या पढ़ा? इसकी डेफिनेशन, इसकी सोर्सेज आर्टिफिशियल और नेचुरल, और इसकी प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास आगे आता है रिफ्लेक्शन ऑफ। ये देखिए ऊपर, ये ऊपर सजा डायग्राम भी है। अब ऐसा ऑब्जेक्ट था गिलास था जिससे लाइट गुजर रही थी, ये उसने आर्टिफिशियल सोर्स दिखाया, सीधे लाइट ने ट्रेवल की और उससे पास कर गई। अब ये टॉर्च है और ये है शीशा, लेकिन बीच में आ गया कोई टॉय, इसमें से लाइट जो है वो ट्रेवल नहीं, मतलब गुजर नहीं सकती। तो क्या होगा कि ये इसका, ये ओ सॉरी, शीशा नहीं था, ये दीवार है या जो भी है, यहाँ से लाइट पास कर गई, यहाँ से लाइट पास नहीं की टॉय में से, तो इसका ये देखें यहाँ पे शेडो बन गया। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? इन द मॉर्निंग यू यूजली सी योर इमेज इन द मिरर। आप सुबह उठ के अक्सर चेहरा देखते हैं अपना आईने में,
कैन यू सी योर इमेज इन डार्क, क्या आप अंधेरे में चेहरा देख सकते हैं? नो। तो बेसिकली सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको रीड कर लेंगे कि रिफ्लेक्शन कहते हैं किसी चीज़ का टकरा के वापस मुड़ना, वापस आना। अब सूरज की रोशनी जब रिफ्लेक्शन, जिसको हम अक्स भी कहते हैं, रिफ्लेक्शन कभी भी अंधेरे में नहीं होता, ये याद रखिएगा। रिफ्लेक्शन हमेशा रोशनी में, जैसे कि आप एक मिसाल ले लें, रिफ्लेक्शन इस तरह जैसे अपने बॉल है उसको गेंद दीवार पे मारा और वो आपकी तरफ मुड़ के आएगी, वो वहाँ पे ही नहीं रहेगी। तो वो रिफ्लेक्शन भी यही चीज़ है, किसी चीज़ पे टक जाती है, वो चीज़ क्या होनी चाहिए? स्मूथ होनी चाहिए और शाइनी, मतलब खुरदरी ना हो, स्मूथ हो और शाइनी क्या चमकदार हो, तो उससे रोशनी क्या होगी? टकराएगी, गुजरेगी नहीं, और क्या होगी? वापस आएगी। तो उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन, इनकास जिसे उर्दू में कहते हैं। तो अब रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन कभी अंधेरे में नहीं होती, रिफ्लेक्शन हमेशा रोशनी में होती है। जैसे कि अब है हमारे पास शीशा, चमकदार भी है और स्मूथ भी है, जब उस पे पड़ेगी तो वो वापस आके आपकी आंखों में पड़ेगी और उससे क्या होगा कि अक्स बनेगा और वो आप क्या करेंगे? आप अपना चेहरा जो है वो उसमें देख सकते हैं, किसमें? शीशे में। अगर बंद कमरा है, अंधेरा है और उसमें आप शीशा जो है उसको अपने मुंह के आगे रखेंगे, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो रिफ्लेक्शन के लिए रोशनी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से आप कर लें, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द शाइनी एंड स्मूथ सरफेस, वही बात जो अभी हमने की, ऑफ अ मिरर, इट बाउंस बैक एंड इंटर अवर आई, हमारे आंखों में वापस जाती है। इन दिस वे वी कैन सी अवर इमेज इन द मिरर, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के लफ्ज़ से सिर्फ हमने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, वापस मुड़ना या टकरा के वापस आना। अब हमारे पास एक टॉपिक, हमारा आज का लास्ट टॉपिक है रेनबो। रेनबो क्या है? सबसे पहले ऊपर आप प्रिज्म को देखें, यहाँ पे एक बात आपने ये नोटिस करनी है कि प्रिज्म की उसने मिसाल ली है। प्रिज्म क्या होता है? इसको हम वैसे देख लेते हैं, इसको हमने मतलब वो इतना खास पढ़ना नहीं है। प्रिज्म में एक शीशे का टुकड़ा होता है, इसे कह लें तीन, मतलब वो उसकी साइड्स होती हैं और वो लाइट को 7 कलर्स में जो है डिवाइड करता है। बेसिकली जो हमारे पास होता है, सूरज की जो लाइट होती है ये 7 रंगों में ही होती है। हम उस 7 रंगों को हमें वो इस तरह नज़र आते हैं कि वो एक रंग है, वाइट। तो प्रिज्म क्या करता है? वो एक रंग को 7 रंगों में बिखेरता है। अब रेनबो कैसे बनती है? सबसे पहले हम 7 कलर्स उसने बताए, ये हमने याद रखने हैं। देयर आर 7 कलर्स इन सनलाइट। सनलाइट की रोशनी में 7 रंग होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। इसको इसी तरह आपने याद रखना है तरतीब में। 7 रंग होते हैं। जब बारिश होती है, आफ्टर रेन, रेन के बाद, सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर सस्पेंडेड इन द एयर, कुछ जो हैं वो पानी के जो ज़र्रे होते हैं वो हवा में रह जाते हैं। आपने देखा होगा कभी, आपने बारिश के अलावा रेनबो बनी हो? नहीं, बारिश के बाद क्यों? कुछ ज़र्रे पानी की हवा में रह गए। जब सनलाइट पास थ्रू वाटर ड्रॉपलेट, जब सनलाइट जो है उन ज़रों से गुजरी, दे डिवाइड इट इनटू 7 कलर्स, वो 7 रंगों में तकसीम होगी, लाइक अ प्रिज्म, जिस तरह प्रिज्म में होती है। प्रिज्म का क्यों ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट दिया था? क्योंकि वो वर्ड यहाँ पे यूज़ होना था और आपको समझ नहीं आनी थी कि प्रिज्म है क्या। प्रिज्म यही चीज़ है जो हमने ऊपर पढ़ी है, ये पिक में शो हो रही है। तो वो प्रिज्म की तरह जब वाटर से लाइट गुजरी तो वो एक रंग को 7 रंगों में उसने बिखेर दिया। उसे क्या कहते हैं? कौसे कुज़ां उर्दू में और इंग्लिश में रेनबो। रेनबो के कलर कितने हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट, 7 रंग। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था। हमने इसमें 3 टॉपिक्स को किया था, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रेनबो। मतलब ये तीनों एक ही तरह के टॉपिक हैं, इनमें सेम चीज़ें जो हैं थोड़ी बहुत ही, लाइट का हमने पढ़ा, उसके बाद रिफ्लेक्शन का पढ़ा और रेनबो का पढ़ा। नेक्स्ट हम आगे साउंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं मुकम्मल होता है। अगर लेक्चर समझ आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और लर्निंग स्टाइल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।